हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल मनीष अरोड़ा अकाउंट्स में। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले दोस्तों क्लास 11th का चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और हम करेंगे इसका एक फुल फ्लेज क्वेश्चन। तो उम्मीद है लास्ट वीडियो में आपने सुना होगा जब मैंने बोला था फॉर्मेट लर्न कर लो। सो दोस्तों उसी फॉर्मेट के बेस्ड पे आज हम करते हैं पूरा क्वेश्चन। बोर्ड पे आप लोग क्वेश्चन रीड कीजिए। करना कैसे फटाफट बताता हूं आप लोगों को। दो चीजें बनानी है। फर्स्ट वन इज ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। यस, ये दोनों अकाउंट्स हम साथ में बनाएंगे दोस्तों। अभी आपकी बुक्स में पहले अलग अलग आप सीखते हो, बट लास्ट में और प्लस नेक्स्ट चैप्टर जो विद एडजस्टमेंट्स है उसमें हमने साथ में ही बनाना है, इसलिए हम प्रैक्टिस वैसे ही करेंगे और साथ में हम बनाएंगे बैलेंस शीट। दोस्तों सुनिए, एक अच्छा तरीका बताता हूं, अगर आपको अच्छा लगे तो फॉलो कीजिए। चैनल को भी फॉलो कीजिए अगर अच्छा लग रहा हो तो। द पॉइंट इज, आपको लेफ्ट अपनी नोटबुक के दो पेजेस लेने हैं। लेफ्ट वाली नोटबुक पे आपको बनाना है आपका ट्रेडिंग एंड पीएनएल और राइट वाले पेज पे आपको बनाना है बैलेंस शीट। मतलब लेफ्ट राइट साथ में चलेंगे और हम एक एक करके जो जो आइटम जिसमें आएगी लिखते जाएंगे। क्वेश्चन आप लोग रीड कीजिए। द फर्स्ट थिंग इज, हमें क्वेश्चन में दोस्तों डेबिट बैलेंसेस गिवन है। फर्स्ट थिंग इज डेटर। तो डेटर क्या होता है फटाफट बताता हूं। डेटर जिससे पैसा लेना है वो हमारा होता है एक एसेट। तो वो दोस्तों हम लिख देंगे हम अपना एसेट साइड। ठीक है दोस्तों, अमाउंट्स में साथ साथ लिखता रहता हूं ताकि आप लोगों को ऐसा लगे कि हम क्वेश्चन साथ में ही कर रहे हैं दोस्तों। सेकंड चीज हमें गिवन है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक आता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, सबसे पहली आइटम। सो दोस्तों ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट है हमारा 50,000। थर्ड इज लैंड एंड बिल्डिंग, जो कि होता है एक एसेट। एसेट आता है हमारा राइट साइड ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है दोस्तों, अभी अगर आपको क्वेश्चन की वजह से नहीं दिख रहा है तो वो बैलेंस शीट में एसेट साइड आता है, आप सुन लीजिए। कैश इन हैंड, अगेन बैलेंस शीट में एसेट साइड आता है जो कि है हमारा 16,000। उसके बाद कैश एट बैंक इज 40,000, अगेन एसेट में आता है। कोई बात नहीं, आएगा समझ। सुनिए ध्यान से सुनिए। वेजेस, वेजेस आता है दोस्तों ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। सो द वेजेस का अमाउंट इज 30,000 दोस्तों। आफ्टर दैट हमें क्वेश्चन में गिवन है बिल रिसीवेबल, जिसका अमाउंट है 20,000। तो वो होता है हमारा एक एसेट। वेजेस था ट्रेडिंग के डेबिट में, बिल रिसीवेबल होता है एसेट, तो उसे एसेट साइड लिख दिया। इंटरेस्ट, डेबिट बैलेंस है इंटरेस्ट। तो दोस्तों अब सुनिए, एक चीज मैं बताना भूल गया। क्या पता है क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट यूजुअली 10 लाइंस में बन जाता है, 10 लाइनों में हो जाता है। तो आप लोग क्या कीजिए, 10 लाइनें गिन के ट्रेडिंग के लिए छोड़ दीजिए, 11वीं लाइन से पीएनएल अकाउंट स्टार्ट कर दीजिए। वेट मत करो कि पहले ट्रेडिंग खत्म करेंगे। तो जैसे इंटरेस्ट आया, मैंने क्या करा, मैंने 10 लाइंस के बाद एक लाइन लगा दी और मैंने 11वीं लाइन से पीएनएल की पहली आइटम इंटरेस्ट लिख दिया, ताकि बच्चों मेरा टाइम बचे क्वेश्चन में। सो इंटरेस्ट इज 2000। देखिए मैंने पीएनएल अकाउंट पे लिख दिया। अभी तो मैंने ऑलरेडी ग्रॉस प्रॉफिट लिख दिया क्योंकि मुझे आंसर मालूम है, बट आप लोग वेट करेंगे, जब क्वेश्चन में पता लगेगा ना तब लिखना है। इंटरेस्ट के बाद बैड डेट। बैड डेट अगेन ट्रेडिंग अकाउंट के बाद जो पीएनएल बनता है उसमें हमारा बैड डेट आता है, जो कि है दोस्तों 5,000। आइए थोड़ा स्पीड पकड़ते हैं। रिपेयर्स बेटा पीएनएल अकाउंट में ही आता है, ये भी डेबिट साइड। रिपेयर्स के बाद फर्नीचर आता है आपका एसेट साइड, जिसका अमाउंट है 15,000। देन डेप्रिसिएशन इज आइटम ऑफ पीएनएल अकाउंट। तो दोस्तों देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ट्रेडिंग अकाउंट पीएनएल अकाउंट साथ साथ बन रहे हैं आपके। नेक्स्ट आपको गिवन है रेंट। रेंट इज आइटम ऑफ पीएनएल, जो कि आता है पीएनएल में डेबिट साइड। खर्चा आता है डेबिट साइड। ट्रेडिंग या पीएनएल में इनकम आती है क्रेडिट साइड। एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं। दोस्तों देखो बहुत इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूं। हम लोग 11th में स्टार्टिंग से रूल पढ़ते आ रहे हैं, एक्सपेंस बढ़ते हैं तो डेबिट में, इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट में। कहां आज पता लगा, ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट के डेबिट में एक्सपेंस और क्रेडिट में इनकम। देखो तब से पढ़ते हुए आ रहे हैं, समझ आ जाए हैं दोस्तों। रेंट के बाद अगली चीज हमें गिवन है सैलरी। खत्म होने वाला है बस पीएनएल अकाउंट, एक दो चीजें बची हैं। तो सैलरी पीएनएल अकाउंट में ही आता है डेबिट में। ड्राइंग्स, देखिए दोस्तों ड्राइंग बिजनेस का खर्चा नहीं होता है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसलिए ट्रेडिंग पीएनएल में नहीं आएगा। ड्राइंग इज अ पर्सनल एक्सपेंस, तो उसको हम कैपिटल में से माइनस करते हैं, विच इज 20,000। तो देखिए मैंने अभी ऑलरेडी लिख रखा है, आप लोग जब क्वेश्चन आता है तो लिख ही लेंगे। परचेजेस आएगा ट्रेडिंग के डेबिट में, विच इज 1 लाख। दोस्तों इस क्वेश्चन में परचेज रिटर्न नहीं है, अगर परचेज रिटर्न होता तो हम ट्रेडिंग में यहीं पे परचेज में से माइनस कर देते, कोई बात नहीं। ऑफिस एक्सपेंसेस, नाम से ही पता लग रहा है ऑफिस के खर्चे हैं, तो यार ऑफिस के खर्चे तो पीएनएल में ही आएंगे ना, ट्रेडिंग में तो आएंगे नहीं। देन प्लांट एंड मशीनरीज 57 ओनली।
तो 57,000 का प्लांट एंड मशीनरी एसेट साइड मैंने लिख दिया है। आफ्टर दैट दोस्तों कैपिटल, 4 आइटम बची है, क्वेश्चन खत्म। कैपिटल इज 250, तो कैपिटल आता है बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपकी बुक का एक इलस्ट्रेशन है, आप लोग ढूंढ लीजिए, शायद मिल भी जाए आपको। इंटरेस्ट, अब दोस्तों सुनिए, क्वेश्चन में डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस अलग अलग गिवन होते हैं, लिखा होता है क्रेडिट साइड लिखा है इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट अगर क्रेडिट बैलेंस है तो वो एक्सपेंस नहीं होगा, डेबिट बैलेंस होगा तो एक्सपेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा तो इनकम होगी, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में आपको साफ साफ दिख जाता है डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, ध्यान रखिएगा। क्रेडिटर इज अ लायबिलिटी, तो बच्चों लायबिलिटी तो आती है, आपको पता है यार, बैलेंस शीट में आएगी ना। सेल्स, सेल्स आता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। मेरा सबसे फेवरेट है दोस्तों ट्रेडिंग अकाउंट, क्यों? गिनती की 4 चीजें आती हैं, फटाफट से खत्म हो जाता है ट्रेडिंग अकाउंट दोस्तों। क्लोजिंग स्टॉक आने वाला है, अभी नहीं आया, आने वाला है। तो सेल्स के बाद एक लास्ट आइटम बची है बिल पेबल, जो कि आता है लायबिलिटी साइड विच इज ओनली 40,000। अब दोस्तों देखिए, हमें एडजस्टमेंट्स के दर्शन आज ही हो जाएंगे, अगली क्लास में हम लोग दर्शन करेंगे अच्छे से। एक एडजस्टमेंट है सबसे इंपॉर्टेंट, क्लोजिंग स्टॉक। व्हाट इज एडजस्टमेंट? जो ट्रायल बैलेंस के बाहर, ट्रायल बैलेंस के बाद मिलती है, तो इसमें क्लोजिंग स्टॉक इज 1 लाख। तो एडजस्टमेंट्स आती हैं 2 जगह, एक तो आएगा क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग के क्रेडिट में, दूसरा हमारी बैलेंस शीट के एसेट साइड विच इज 1 लाख। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आप लोग बोर्ड पे एक बार ध्यान से, क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया, अच्छा सा लग रहा है, बढ़िया सा। अब हमें क्या करना है? हमें करना है सिर्फ इसका बैलेंस निकालने। सुनिए कैसे। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस करेंगे, ज्यादा वाली साइड में से कम वाली साइड को माइनस कर देंगे, तो हमें दिख रहा है ज्यादा वाली साइड इज 270, क्रेडिट साइड का टोटल 270 है। आप क्या करो, इन तीनों चीजों को माइनस कर दो, देखो इसको तीनों को प्लस करके आ रहा है 1,80,000, तो 270 में से 180 गया तो कितना बचता है? 90,000 बचता है ना। तो लिखिए फटाफट से 90,000 दोस्तों, खत्म। इधर का टोटल भी मैंने लिख दिया, अगेन 270 लो भाई, अपना ट्रेडिंग तो हो गया खत्म। अब करना क्या है, जो ग्रॉस प्रॉफिट आया है वो ट्रांसफर करेंगे पीएनएल अकाउंट में। यस, पीएनएल तो साथ में ही बन रहा था ना, तो दोस्तों पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट साइड क्रॉस ट्रांसफर करते हैं, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी इसकी। तो विच इज 90,000। अब क्या करना है, जो ट्रेडिंग में करा वही पीएनएल में करना है। यू नो द मीनिंग ऑफ बैलेंस। बैलेंस मतलब अब हम देखेंगे किस साइड का टोटल ज्यादा है, तो दोस्तों मुझे देखने में लग रहा है राइट साइड का टोटल ज्यादा है, आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए। तो राइट साइड का टोटल हमारा आ रहा है 96,000। उसके बाद लेफ्ट साइड ये जितनी भी चीजें हैं 5, 7, 10 आप लोग अपने आप देखिए, इनको करना है माइनस। तो 96 में से इनको माइनस करते हैं तो नेट प्रॉफिट इज ओनली 23,000, और दोस्तों टोटल इज 96 इक्वल। तो आपका इस तरीके से ग्रॉस प्रॉफिट आया, देन नेट प्रॉफिट आया, खत्म दोस्तों। अब रह गया 2 मिनट का काम। नेट प्रॉफिट का यूज होता है बैलेंस शीट में, प्रॉफिट की वजह से कैपिटल बढ़ता है, लॉस की वजह से घटता है, कभी तो सुना ही होगा, तो चलिए आज यूज करते हैं। प्रॉफिट इज ओनली 23,000। तो दोस्तों कैपिटल में नेट प्रॉफिट प्लस करना है, ड्रॉइंग माइनस करनी है, और जो आएगा वो लिखना है इस कॉलम में विच इज ओनली 1,10,000। उसके बाद आपको दिख रहा है बैलेंस शीट में सब डन है, सिर्फ टोटल करना है। और टोटल तो बेटा हमारा इक्वल आता है, लेकिन थोड़ा सा तंग करता है बैलेंस शीट का टोटल। तो अगर इक्वल आ जाता है मतलब बेटा आपकी मेहनत सफल हो गई। 363। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया हो। तो यार थोड़ा थोड़ा फॉलो भी कर लो, फिर आगे की अच्छी अच्छी वीडियोस और बनाएंगे, अच्छे से समझेंगे। अगली वीडियो में हम मिलते हैं एडजस्टमेंट्स के साथ, एक करेंगे एडजस्टमेंट्स का टॉपिक बच्चों हम।